गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। आप लोगों को हमने कुछ भेजा है। एक बार आप लोग व्हाट्सएप पे जाके देखिएगा, एक जिप फाइल है। उसको आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में। एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग जाके प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके मुझको बताइए। एक जिप फाइल आप लोगों को भेजी है, एक बार उसको डाउनलोड करके तब बताइए। उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिया आया है, आप चेक करिए एक बार व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अब आप मांग रहे हैं। मेरे को मैसेज मैसेज कर देना चाहिए था कल आपको। प्रेजेंट में क्या करना चाहिए? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वर्सेस मॉडर्न स्टैक। देखिए अभिषेक, हेलो। देखिए अभिषेक एक बार। मेरी आवाज दो बार आ रही है क्या? फ्यूचर तो मॉडर्न में है, बट एक बार स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पहले एक बार स्टार्टिंग तो कर लीजिए। व्हाट्सएप के लिए आप बाद में मुझको मैसेज कर दीजिएगा क्लास के बाद, तो आपको लिंक करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। इमेज को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। क्या डाउट है अभिषेक? एक्सट्रैक्ट करना है भैया, जिप को डाउनलोड करना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, कहीं अपने पास किसी फोल्डर में रख लेना उसको, इमेज को। मर्न करने से पहले आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। ऐसे ही आप मर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो फ्रेमवर्क है। उससे पहले आपको, अगर पहले से अगर आपको आता है, फुल स्टैक आपको किसी भी लैंग्वेज पे, एक लैंग्वेज पे आता है, देन आप मर्न पे स्विच कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो अभी रुक जाओ। मैं ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, पहले से सब लोगों ने भेज रखा है।
अच्छा, फिर से रिसेंड भी करते हैं। एक मिनट रुकना चलो। फुल स्टैक किस पे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप किसी भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली होगी और अपने पास आपने रख लिया होगा। ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप एक काम करना अभिषेक, एक बार मुझको कॉल कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद। फिर आपको आराम से हम समझा देते हैं सारी चीजें। क्लियर? ओके। स्क्रीन दिख रही है सबको? इसमें कुछ किया था क्या हमने? स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? ओके। तो आपको हम बताते हैं आज हम बनाने के वाले हैं। ऐसा ही कुछ बनाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 100% ऐसा बन जाए। ठीक है, ये बनाना है आपको। ठीक है, अब सुनो, करना क्या है। आपको वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था? वेबसाइट नाम का फोल्डर तो बनाया ही होगा। कल कल की क्लास में वेबसाइट नाम का फोल्डर तो बनाया ही होगा आप लोगों ने। उसी में एक फोल्डर और क्रिएट करना, इसका नाम रख देना गुस्टो। इस फोल्डर को बना सकते हो, ये फोल्डर बना सकते हैं आप लोग। वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर बना सकते हो। अगर ये फोल्डर बन गया तो डाउनलोड में आपका कहीं आईएमजी पड़ा होगा। मान लो कहीं पड़ा होगा, मान लो ऐसे कहीं पड़ा होगा, ठीक है, कहीं रखा होगा। ठीक है, क्या फोल्डर, पहले मुझको ये बताओ, ये फोल्डर बनाया, गुस्टो नाम का फोल्डर बनाया? गुस्टो नाम का फोल्डर बनाया, ये बताओ मुझको। सब लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। ओके, तो अगर फोल्डर बना लिया तो समझ लीजिए आपके पास कहीं है, आपके पास कहीं पे वो जिप फाइल होगी, डाउनलोड्स में होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, आपके पास डाउनलोड्स में ये जिप img.zip होगी। ठीक है, राइट क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आया। राइट क्लिक करने पे एक्सट्रैक्ट ऑल या एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आया। एक्सट्रैक्ट ऑल या एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आया। इस पे क्लिक करना और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना। कहाँ पे क्लिक करना? ब्राउज पे। ब्राउज पे वो पोजीशन, वहां तक आपको पहुंचना है जहां पे आपको इसको रखना है। आपको इसको पता है कहाँ रखना है? डेस्कटॉप पे। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। वेबसाइट नाम का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर गुस्टो था, इसी के अंदर रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है। वेबसाइट के अंदर गुस्टो नाम का फोल्डर बनाया है, यहीं पे रख देना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना और चेक करना आईएमजी नाम का फोल्डर आ गया होगा गुस्टो में। इतना आ जाए तो बताओ मुझको। इतना आ जाए तो बताओ। राहुल गुड। और किसका हुआ?
ओके 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 ओके, तो हो गया सबका? हो गया। चलो, अगर ये IMG फोल्डर आ गया है तो अब हमें क्या करना है यार? आदित्य सर, आज कितने बजे तक क्लास है? अब इनको मैं टाइम बताऊं? मुझे नहीं मालूम है कितने बजे तक क्लास है। वो जब मैं कंटेंट कवर कर लूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। क्लास स्टार्ट हुई नहीं, एंड कब होगी? कैसे मत पूछो यार। ठीक है, गुस्टो में क्या करना है, इस फोल्डर को आपको VS कोड में ओपन करना है। कहाँ पे ओपन करना है? VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना, ओपन इन टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल, यहीं पे लिख देना कोड स्पेस डॉट और एंटर करना। ठीक है, अगर ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो गया तो बताइए। अगर ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो गया है तो बताइए। ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास 3 फोल्डर होने चाहिए, उसके फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर होने चाहिए, जिसमें से एक फोल्डर आपका है अभी, IMG नाम का एक फोल्डर अभी है। अभी कौन कौन से फोल्डर नहीं है? CSS का एक फोल्डर नहीं है और JS का एक फोल्डर नहीं है। CSS का एक फोल्डर नहीं है और कौन सा फोल्डर नहीं है? JS का फोल्डर नहीं है। ठीक है, तो वो फोल्डर क्रिएट करना होगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए बाहर एक बार क्लिक करना और न्यू फोल्डर पे क्लिक करना। यहाँ पे लिख देना CSS, और फिर लिख देना एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करके JS। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाहर एक फाइल हमें क्रिएट करनी है, उस फाइल का नाम क्या रखेंगे हम? डार्क मोड ही कर दूं? चलो, डार्क मोड कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करना है, दिख रहा है सबको? चलो, एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसका नाम मैं रख दूंगा index.html। index.html मैंने फाइल का नाम रख दिया index.html। क्लियर है क्या? सबको दिख रहा है? दिख तो रहा है वैसे। दिख रहा है, दिख रहा है ना? index.html बना लिया। देखो, मैंने इस फाइल को बाहर बनाया है, ना CSS के अंदर है, ना IMG के अंदर है, ना JS के अंदर है। और IMG के अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं, सारी इमेजेस हैं, सारी इमेजेस। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब भाई, इसमें मतलब कि डार्क मोड सही था या लाइट मोड सही था, बस इससे मतलब रखो, काम से मतलब रखो। ठीक है, मोड सारे सही होते हैं, करने से मतलब होता है। ठीक है, आप जब करने लगो बूटस्ट्रैप 5.2.3, ये बार बार मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाना है चुपचाप से, डॉक्स पे क्लिक कर देना है चुपचाप से। ठीक है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेना है? 2.5, 2.3, 5.2.3, 5.2.3 सेलेक्ट कर लेना है, 5.2.3 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप सर्च करो, डॉक्स पे क्लिक करो, डॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे वर्जन चेंज करो। इतना करके बताओ मुझको, इतना करके मुझको बताओ। ओके, अगर इतना चेंज हो गया है तो अभी आपको जाना कहीं नहीं है, अभी आपको जाना कहीं नहीं है, यही इंट्रोडक्शन में ही, यही इंट्रोडक्शन में ही बीच वाला सेक्शन थोड़ा सा स्क्रॉल करना। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इंक्लूड बूटस्ट्रैप्स CSS एंड JS, ये दिख रहा है सेकंड ऑप्शन? क्या पता नहीं। चलो, रजत आप एक बार मुझको कॉल कर लेना, फिर हम आपको क्लियरली बताते हैं सारी चीजें। ठीक है?
इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। ओके, हमने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इंडेक्स में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, अगर किसी ने नहीं देखा तो ध्यान से देखना। बूटस्ट्रैप 5.2.3 सर्च किया, सर्च करने पे जो पहली वेबसाइट आई उस पर क्लिक किया, डॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे वर्जन आता है बाय डिफॉल्ट 5.3, इसको मैंने चेंज किया 5.2.3 पे गया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, इंट्रोडक्शन में ही रहना है, यहाँ पे देख लीजिएगा राइट में, इंट्रोडक्शन में ही रहना, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप डॉट CSS एंड JS, वहां पे थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट, इसको हमें कॉपी भी नहीं करना, बस इस बटन पे क्लिक करना है और अपने VS कोड में लाके कम पेस्ट कर देना, बस इतना कर देना है। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली अपनी फाइल को रन करा देना है, अपनी फाइल को क्या करा देना है, रन करा देना है। और हेलो वर्ड लिख के आ जाए तो हमको बताओ, हेलो वर्ड लिख के आ जाए तो बताओ। फाइल भैया देखो, फाइल ये जो वेबसाइट नाम का फोल्डर था, उसके अंदर गुस्तू नाम का फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर एक इंडेक्स नाम की फाइल क्रिएट किया है। यहाँ गुस्तू नाम के फोल्डर को ओपन किया था, index.html यहीं पे क्रिएट किया। ठीक है, देखो ये स्लाइडर नहीं है, बैकग्राउंड इमेज है ना, ये बैकग्राउंड इमेज है ना, इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं हुआ, ये बैकग्राउंड इमेज है ना, बैकग्राउंड इमेज है राइट। और बैकग्राउंड इमेज लगाना मैंने आपको बता दिया है, तो बैकग्राउंड इमेज हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम स्लाइडर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइडर लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज तो लगाना आपको आता है, स्लाइडर लगाना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज आती है उसको बार बार सीखने से कोई फायदा तो है नहीं, हर क्लास में नई चीज सीखो, हर क्लास में नई चीज सीखो। ठीक है, मैं इमेजेस ओपन कर लूंगा ताकि इमेजेस को ढूंढना थोड़ा आसान रहे। ओके, क्या सब इमेजेस हैं यार। ओके, यही इमेज है। ठीक है, यही इमेज मुझको लगानी है। चलो, तैयार हैं आप, तैयार हैं आप। ठीक है, हेलो वर्ड आ गया है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, हेलो वर्ड आ गया तो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो, इसमें लिखा है गुस्टो, यहाँ पे क्या लिखा है टाइटल में, गुस्टो लिखा हुआ है, तो हमें भी अपने टाइटल में क्या लिखना होगा, गुस्टो। लिखो गुस्टो, टाइटल में जाके लिख दो गुस्टो, सेव किया। ठीक है, सेव किया। ओ, सो सैड विशाल, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर रखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे, देन मैं फिर से इमेज भेजूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। आप एक काम करो, अभी आप ये करो। ठीक है, इसको बस तुम देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है इस पे फोकस करो, इमेजेस ही तो नहीं रहेंगी, इमेजेस कोई और लगा देना। ठीक है, ओके विवेक, विवेक आप इमेजेस कोई और लगा देना अभी के लिए। ठीक है, बाद में इमेजेस जब मैं भेज दूंगा उसका पाथ चेंज कर देना बस। ठीक है, गुस्टो लिख दिया मैंने यहाँ पे, अब देखो टाइटल में गुस्टो लिख के आ गया, गुस्टो गुस्टो सही है। हाँ, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मुझको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमको बनाना है एक नेव बार, एक स्लाइडर, उसके बाद एक सेक्शन ये वाला है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस है। देखो अगर मैं कंप्लीट नहीं बना पाता हूँ तो जितना मैं बना पाऊंगा उतना ठीक है, उसके बाद मैं इसकी इमेज, एक पूरी कंप्लीट इमेज
मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका हेडर बनाऊं तो फुटर भी बनवा ही दूं, मिनिमम फुटर बनवा दूंगा, ठीक है। हेडर बनवा दूंगा, स्लाइडर बनवा दूंगा, एक सेक्शन बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा। मैं तो चाहूंगा कि सब बन जाए, बट जहां तक हो पाएगा मुझसे मैं भी करवाऊंगा। और फुटर की कोशिश करूंगा कि फुटर भी बन जाए, ताकि आप लोग बीच का थोड़ा मोड़ा सेक्शंस बना लें, अगर नहीं हो पाता है तो, बाय द वे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आउटर स्टार्ट, आउटर स्टार्ट, कमेंट किया इसको, और इसके बाद लिखा आउटर एंड, ठीक है। हाँ आराम से, बहुत आराम से बताएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे कंटेनर माइनस फ्लूइड तो समझ में आ ही गया होगा कल, है ना। अब ये मत कहना कि नहीं समझ में आया, कल की पूरी क्लास में यही तो समझा रहा था, ग्रिड सिस्टम ही समझा रहा था। कंटेनर मतलब आउटर, ठीक है। आउटर हमने ले लिया। अब अच्छा बताओ, जब हमको पूरा एक वेब पेज बनाना होता तो हाइट वाइज डिवीजन करते थे, है ना, फिर विड्थ वाइज डिवीजन करते थे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक नेव बार बनेगा, फिर एक स्लाइडर बनेगा, फिर उसके बाद एक सेक्शन बनेगा ये वाला आवर स्पेशल्स के लिए, फिर एक ये वाला कार्ड वाला सेक्शन बनेगा, फिर ये वाला आवर स्टोरी वाला एक सेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद ये एक सेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद ये भी एक सेक्शन बनेगा। तो मतलब ऐसे ही सेक्शंस बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो जितने सेक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, जितने सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, उतनी रोज बनेगी, उतनी क्या बनेगी, रो बनेगी, ठीक है। और एक सेक्शन में जितने पार्ट्स दिख रहे हैं ना, उतने कॉलम्स बनेंगे, उतने क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे, क्लियर है। उतने कॉलम्स बनेंगे, क्लियर है। चलो आओ बनाते हैं। सबसे पहले आउटर हमने ले लिया, तो सबसे पहले नेव बार बनाना है, नेव बार बनाना है। तो सबसे पहले लिखो नेव बार स्टार्ट। कमेंट क्या करता है, हमारे हमारे कोड की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जिससे कभी फ्यूचर में हम अपने कोड को एडिट करने आए तो हम कम से कम ये तो जान सकें कि हमारे कोड में एरर कहाँ पे है और करना कहाँ पे है। लेट हो गया कोई बात नहीं, कम से कम अब स्टार्ट कर लो जल्दी से, ठीक है। अभी डेमो वेबसाइट यहीं पे देखो, ठीक है। अभी डेमो वेबसाइट यहीं पे देखो, मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी यहीं पे देखो, अभी इसको यहीं पे देखो, ठीक है। सबसे पहले बनाना है नेवबार, तो मैंने उसके लिए एक रो क्रिएट किया। अच्छा ये बताओ कि नेवबार कितने कॉलम्स में बना हुआ होगा, मतलब एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो कितने कॉलम में बना हुआ है ये नेव बार, रो के कितने कॉलम में बना हुआ है इसने, नेव बार ने रो के कितने कॉलम को एक्वायर कर रखा है, कितने कॉलम को हड़प रखा है, बताना जरा जल्दी बताना। अरे ज्ञानी लोग, जो 5 और 6 बता रहे हो ध्यान से देखो, ब्लैक पट्टी यहां से लेके यहां तक है ना। ब्लैक पट्टी दिख रही है, यहां से लेके यहां तक एकदम, फर्स्ट से लेके एंड तक है। इसका मतलब 12 के 12 कॉलम, 12 के 12 कॉलम, रो के 12 के 12 कॉलम। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े किए, आपसे पूछा आप कितने पार्ट लोगे। अगर कोई पूरा ले रहा है, पूरा सेब, इसका मतलब वो 4 के 4 पार्ट ले रहा है। इस रो का पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, इसका मतलब ये 12 के 12 कॉलम्स को कवर कर रहा है। समझ में आया आप। तो क्या होगा, रो के अंदर हमको लेना होगा कितने कॉलम्स, डॉट कॉल माइनस एस एम माइनस 12, 12 कॉलम। एस एम क्यों लिया, देखो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, कॉलम में मैंने बहुत सारी वैल्यूज बताई आपको, कॉल -1 भी बताया, कॉल SM-1 भी बताया, कॉल MD भी बताया, कॉल LG भी बताया, कॉल एक्सेल भी बताया, कॉल डबल एक्सेल भी बताया। बट अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दो, SM को दो। क्यों, क्योंकि इससे आपका जो डिजाइनिंग पे है वो बढ़िया बनेगा डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, बाद में जब आप प्रो हो जाना, तब आप सबको यूज कर पाओगे। अभी के लिए सिर्फ SM यूज करो, क्या होगा कि अभी जो आप कॉलम्स जो आपको बनाने, कॉलम्स बन जाएगा आपके सिस्टम में, बट जब वो मोबाइल वर्क में आएगा तो वो ब्लॉक बन जाएगा। तो बस इतना ही रेस्पॉन्सिव अभी रहेगा, परफेक्ट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। बड़े स्क्रीन में भी वो कॉलम्स के शेप में आएगा, और बाकी बहुत बड़ा जो रेस्पॉन्सिवनेस होता है वो बाद में किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए SM यूज करना, ठीक है। तो अब मैंने जगह बनाई, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जगह क्रिएट किया।
सबसे पहले जगह बनाई हमने। हमने किसके लिए जगह बनाई है? ये जगह किसके लिए बनाई है? ये जगह बनाई है हमने नेवबार के लिए। अब नेवबार का कोड हम जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे नहीं। जैसे हम नेवबार का कोड लिखा करते थे वैसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेवबार का कोड उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? कहाँ से उठाएंगे? बूट स्ट्रैप से। ठीक है, बूट स्ट्रैप से हम नेवबार का पूरा कोड उठाएंगे। कहा जाता है कि बूटस्ट्रैप क्या है? फ्रेमवर्क है HTML CSS एंड JS का। यहाँ पे लिखा लिखाया कोड मिल जाता है आपको HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का, तीनों का। आपने जो क्लासेस यूज कर रहे हो वो CSS लिखी हुई है, अभी जो यूज करने जा रहे हो वो HTML का पार्ट है, और उसी के साथ मैं आपको जावास्क्रिप्ट के भी कोड के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। अभी देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं गया अपने बूटस्ट्रैप पे। यहाँ पे आ सकते हो सब लोग, यहाँ पे आ सकते हो जहाँ से अभी पे उठाया है आपने। बॉयलर प्लेट जहाँ से उठाया है, बॉयलर प्लेट यहीं से तो उठाया था। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे नेव बार सर्च कर सकते हो। नेव बार सर्च कर सकते हो। अगर नेव बार सर्च करने पे नेव बार आ जाए तो बताओ। नेव बार सर्च करने पे नेव बार आ जाए तो बताओ। यहाँ सर्च वाला बॉक्स दिख रहा है, उसी पे क्लिक करके नेव बार सर्च करो। यहाँ सर्च वाले बॉक्स पे नेव बार सर्च करके बताओ मुझको, आ गया क्या? आ गया, बहुत सही। अभी देखो करना क्या है, अभी आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे जो पहला नेव बार दिख रहा है ना, ये पहला वाला जो नेव बार दिख रहा है, यही मुझको चाहिए, पहला ही नेव बार मुझको चाहिए। पहला ही नेव बार मुझको उठाना। मैंने यहाँ से किया कॉपी, नेवबार को किया कॉपी, नेवबार को किया कॉपी, और जहां जगह बना के आए थे, हमेशा याद रखना जब भी नेवबार बनाना हो पहले रो बनाओ फिर कॉलम बनाओ, जब जगह क्रिएट हो जाए तब जाना वहां कॉपी करने। पहले रो बनाइए फिर कॉलम बनाइए, फिर आप वहां जाइए नेवबार को उठाने। और कंटेनर को तो मत भूलना, कंटेनर तो आउटर है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बनेगा ही बनेगा। वो जब तक बनेगा नहीं तब तक आप रो नहीं क्रिएट कर सकते हो। आप पहले कंटेनर बनाओगे, फिर आप उसके अंदर एक रो बनाओगे, फिर उसके अंदर कॉलम बनाओगे। कितने कॉलम आपको चाहिए होते हैं नेवबार के लिए? 12 के 12 कॉलम चाहिए होते हैं, तो 12 का एक कॉलम बनाओगे, उसके बाद उसमें जो जगह आपने क्रिएट की है यहीं पे उस कोड को कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करके बताओ मुझको, पेस्ट करके बताओ मेरे को, कोड पेस्ट करके मेरे को बताओ। हो गया? हो गया, ठीक है। जरा अपने पेज को रिफ्रेश करके देखना कैसा दिख रहा है। जरा अपने पेज को रिफ्रेश करके देखना कैसा दिख रहा है। क्या नेवबार बन गया? क्या नेवबार बन गया? बन गया ना? नेवबार बन गया, इतना जल्दी कभी बना है? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट ओपन करो। रेस्पॉन्सिव भी बना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे बटन पे, इंस्पेक्ट ओपन करके इस बटन पे क्लिक करो। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज हो रहा है? हो रहा है ना? ओपन क्लोज हो रहा है। महिमा क्या हुआ? क्या हुआ महिमा? विकास, आपका भी नहीं ओपन हो रहा है। देखो जिसका जिसका नहीं ओपन हो रहा है वो मुझको ये बताओ, मुझको ये बताओ, यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिंक है तुम्हारा? जावा स्क्रिप्ट लिंक है? एक बात हम आपको बता दें, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट लिंक नहीं किया तो ये कभी भी ओपन क्लोज नहीं होगा, ओपन क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ओपन क्लोज नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? देखो, अगर आपका जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं होगा तो ये ओपन क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर कौन बनाता है? HTML। स्ट्रक्चर कौन बनाता है? HTML। अगर CSS नहीं लिंक करोगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अगर CSS नहीं लिंक करोगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, HTML CSS और JS का तीनों का काम देख लो। HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, जब आप इसमें CSS इंक्लूड कर दोगे तो क्या होगा? इसका लुक एंड फील इसको प्रोवाइड करेगा, अच्छा दिखेगा। उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिवनेस के लिए भी कौन जिम्मेदार था? CSS। रेस्पॉन्सिव भी इसको बनाया, किसने? CSS ने बनाया। और जावास्क्रिप्ट का क्या काम, क्या है? जावास्क्रिप्ट का काम है बिहेवियर प्रोवाइड करना। बिहेवियर, क्लिक पे कोई काम करना, किसी इवेंट पे किसी फंक्शन को कॉल करना, ये काम होता है जावास्क्रिप्ट का।
इसमें ये जो ओपन और क्लोज का काम था, ये भी एक बिहेवियर है, और ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ सकता है, और आप किसी से नहीं कर सकते। ठीक है, वैलिडेशन भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। ठीक है, हाँ, वैलिडेशन के लिए भी जावास्क्रिप्ट होता है। और बिहेवियर, मतलब मैं एक वो बता रहा था, मतलब एक वेबसाइट के बारे में अगर आप देखोगे, एक वेबसाइट है, तो उसका जो लेआउट डिजाइन होता है वो HTML के थ्रू, उसके अंदर जो डिजाइनिंग होती है, लुक एंड फील होता है, रेस्पॉन्सिवनेस होती है CSS के थ्रू, एंड जो आपका बिहेवियर होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इसके थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, गुड इवनिंग। कल मैंने शायद आपको बताया था कि 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी, कल मैंने बताया भी था। ठीक है, तो हमारा नवबार बन गया। चलो, अगर आप लेट आ गए तो नवबार छोड़ दो, बाकी सब बनाओ। कौन है यार? ठीक है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी बस हमने ये नव बार बनवाया है, नव बार बनवाया है। ठीक है, ठीक है, आओ नव बार को एडिट करते हैं थोड़ा सा, देखो क्या क्या नहीं चाहिए हमको, सबसे पहले क्या क्या नहीं चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये नहीं चाहिए, दूसरी चीज क्या, ये नहीं चाहिए, तीसरी चीज क्या, ये दोनों भी नहीं चाहिए। इतनी चीजें नहीं चाहिए ना। देखो नव बार को एडिट कैसे करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। कोड उठाना तो सबको आता है, एडिट करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, एडिट करना आना चाहिए आपको बस। आओ जल्दी से एडिट करते हैं। देखो नैवबार जो ऊपर लिखा है ना, ये जो आगे वाला नैवबार लिखा है, ये तो तुरंत मिल जाएगा तुमको, सबसे ऊपर ही लिखा होता है। देखो नैवबार मैनेज ब्रांड नाम की एक क्लास मिलेगी, उसमें से नैवबार बस लिखा जो है उसको हटा दो। इसका यूज हो सकता है किसी वेबसाइट में, इसका काम हो सकता है किसी नैवबार में लोगो लगाओ तो यहाँ पे लोगो लगाया जाता है। अदरवाइज आप इसको अभी के लिए हटा सकते हो, नैवबार अभी के लिए मैंने हटा दिया। यहाँ से मैंने नैवबार हटाया और रिफ्रेश करो, गायब। कहाँ पे, स्टार्टिंग में एकदम देखना, एकदम स्टार्टिंग में देखना, नेव बार माइनस ब्रांड नाम की एक क्लास होगी। ठीक है, बहुत पढ़ा दिया है, अभी तो बहुत देर से हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, 45 मिनट हो गया। सुनो, नेव बार हटा सकते हो, नेव बार हटा सकते हो, नेव बार हटा सकते हैं ना? हटा दूं तो बताओ जल्दी से। हाँ, ये जो नेव बार लिखा था वो हटा दिया, चलिए हटा दिया। अब इसके बाद क्या हटाना है, पीछे ये जो सर्च और ये सर्च वाला बटन है, सबसे पहले इसको दिखाते हैं हम आपको कहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आना, फॉर्म टैग मिलेगा तुमको, देखो फॉर्म टैग दिख रहा है, फॉर्म टैग दिख रहा है, ये फॉर्म टैग दिख रहा है, ये फॉर्म टैग दिख रहा है सबको, फॉर्म टैग दिख रहा है। फॉर्म के ओपनिंग से लेके फॉर्म के क्लोजिंग, देखो कभी भी एक्स्ट्रा चीज मत उड़ा देना, कुछ एक्स्ट्रा मत उड़ा देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा काम मत करना। अच्छा, कमेंट कर दिया, चलो जो आपका, जो आपको अच्छा लगे, है ना। हम्म, कौन सा बटन नहीं है, ये सर्च वाला बटन नहीं है, सर्च वाला बटन नहीं है, ये वाला बटन नहीं है प्रवीण, ये बटन नहीं है क्या? अरे तब कौन सा नंबर उठा लिए हो यार, ये वाला उठाए हो क्या, कौन सा उठाए हो, ये वाला उठाए हो, ये वाला। जितना कहो, कहेंगे उतना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, जितना कहेंगे उतना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो नहीं है तो फिर और अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जो रहेगा फालतू वाला वो हटाना। फॉर्म हटा दो, हटा के बताओ, फॉर्म हटा के बताओ, रिफ्रेश करो, चेक करो, चेक करो फॉर्म हट गया, चेक करो फॉर्म हट गया, हट गया तो बताओ। पूरा हटा कि नहीं, सर्च बॉक्स और बटन दोनों।
चलिए, हट गया। इसके बाद जस्ट ऊपर देखो डिसेबल लिखा दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसका पूरा ये देखो क्या होता है, ऐसा ही तो एक बार हम बनाते थे एल आई के अंदर एंकर लगा के, है ना, ऐसा ही तो बनाते थे। हाँ, सब हटाना है, धीरे धीरे सब हटाएंगे, डिसेबल भी हटाएंगे और फिर ड्रॉप डाउन भी हटाएंगे। देखो ऐसा ही कुछ होता था ना। ये पूरा एल आई हटा दो, ये पूरा का पूरा एल आई हटा दो। एल आई हटाना, यूएल मत गलती से हटा देना, नीचे जो क्लोजिंग हो रही है यूएल की वो भी उड़ा दो, वो मत उड़ाना, ठीक है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटाने के बाद पता है, आपका जो ड्रॉप डाउन है वो थोड़ा सा बड़ा है, ड्रॉप डाउन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से लेके नीचे तक है। अगर देखो बहुत बड़ा कोई ऐसा कोड है जो आपको पूरा ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरा हटाना है, बहुत बड़ा कोड है, तो मैंने शायद कल आपको बताया था कि जैसे ये लाइन नंबर कितने पे है, लाइन नंबर 32 पे है, लाइन नंबर कितने पे, 32 पे है, क्लोज कर दो इसको। लाइन नंबर 32 पे है, क्लोज कर दो इसको। यहाँ पे, यहाँ पे राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, 32 नंबर के जस्ट बगल में एक एरो बन के आएगा, उस पर क्लिक कर दो, एल आई पूरा क्लोज हो जाएगा, ड्रॉप डाउन वाला नेव आइटम ड्रॉप डाउन जहाँ लिखा होगा, क्लोज करो, हटा दो, क्लोज करो, हटा दो। ड्रॉप डाउन भी हट जाएगा, डिसेबल भी हट जाएगा, सर्च भी हट जाएगा, सब हट गया। अब नेव बार में जो तुम चाहते हो वो है। इतना हो जाए तो बताओ फटाक से। अच्छा, इसको रिपीट करें, देखो ड्रॉप डाउन के लिए आपको दिख रहा होगा नेव आइटम ड्रॉप डाउन, ये वाला एक एल आई दिख रहा होगा जिसके अंदर क्लास लिखा होगा नेव आइटम ड्रॉप डाउन। नेव आइटम ड्रॉप डाउन क्लास दिख रही है, इसी के अंदर ड्रॉप डाउन है पूरा। ये एक एल आई का क्लास है, ठीक है। ये लाइन नंबर 32 पे है मेरे में। आप में जिस भी लाइन पे हो, आपका जिस भी लाइन पे हो, जिस लाइन पे हो, उस लाइन के बगल जाना, हुवर करना, आपको एक एरो ऐसे सिंबल बन के आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ये पूरा एल आई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये पूरा एल आई क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, दो लाइन में हो जाएगा, इतना ज्यादा लंबी लाइन नहीं करना है, दो लाइन सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, मतलब बैक स्पेस दबा देना है, ठीक है। मैंने फोल्डर नाम बनाया था गुस्टो नाम का, सी एस एस आई एन जी जे एस, और ये रहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। चेक इट, ऐसा आ रहा है। अब हमको कैसा बनाना था, हमको ये थोड़ा सा डार्क कलर का बनाना था, डार्क कलर का, इसके अंदर लाइट कलर के टेक्स्ट होंगे, और ये सब सेंटर में दिख रहा है मुझको, ठीक है। और हमारा एकदम कॉर्नर में दिख रहा है, हमारा एकदम कॉर्नर में दिख रहा है। चलो ये सब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम मैं जो करूंगा वो करूंगा, पहले अपने जो नेव बार है उसका कलर चेंज करूंगा। यहाँ पे देखो बीजी माइनस लाइट लिखा होगा, नेव नाम का टैग दिख रहा होगा, नेव नाम का टैग दिख रहा होगा ऊपर। ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना, नेव नाम का जो टैग है उसमें बीजी माइनस लाइट लिखा होगा। बीजी माइनस लाइट को क्या कर देना है, गुस्टो मतलब कुछ नहीं होता है, रेस्टोरेंट का नाम है गुस्टो, नाम है रेस्टोरेंट का, ठीक है। क्लासेस समझने को कौन कह रहा है तुमसे, तुमसे क्लासेस समझने को कह रहा है, तुमसे क्लासेस समझने को नहीं कह रहा हूं मैं बस कह रहा हूँ जो जो चीजें हटानी है वो कैसे हटाना है, बस तुमको ये बता रहा हूँ। जैसे फॉर्म हटाना था तो फॉर्म कैसे हटाना है, कहाँ मिलेगा वो तुमको हटाने के लिए, तो वो चीजें बस अभी हटाओ। समझान समझने की काम बाद में, समझना बाद में, अभी कुछ नहीं समझना है, अभी सिर्फ हटाना है, पहले हटा लो फिर समझो। इसको लाइट की जगह क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। लाइट की जगह क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने पे देखो, ये तो ब्लैक हो गया, बट आपका टेक्स्ट अभी भी ब्लैक है, आपका टेक्स्ट ब्लैक है, ठीक है। आपका टेक्स्ट अभी भी क्या है, ब्लैक है, आपका टेक्स्ट अभी भी ब्लैक है। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट को कलर चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट का कलर आप सिर्फ इस तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो एक तरीका है आपके पास, या तो जाओ यहाँ पे लिखो टेक्स्ट माइनस वाइट सारे एंकर में, है ना, एक तरीका आपके पास ये है, सारे एंकर में जाके टेक्स्ट माइनस वाइट लिखो। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि देखो, बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस प्री डिफाइंड है, जैसे नेवबार, ये एक क्लास प्री डिफाइंड है। ये क्लास बता रहा है कि हाँ ये एक नेवबार है, ये क्लास बता रहा है कि ये एक नेवबार है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सीएसएस में आ जाती हैं, है ना। हर क्लास का कोई ना कोई काम है,
ठीक है, हर क्लास का कोई ना कोई काम है। वैसे ही एक क्लास होती है, नेव बार मत हटाना, नेव बार क्लास मत हटाना, नेव बार क्लास नहीं हटाना है। आपको इसके आगे एक क्लास और लिखना है, उसका नाम है नेव बार माइनस डार्क, नेव बार माइनस डार्क। अगर आप नेव बार माइनस डार्क लिख देते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो नेव बार है वो डार्क कलर का है। ठीक है, इसको पता चल गया कि नेव बार क्या है, डार्क कलर का है। अगर नेव बार डार्क कलर का है तो उस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, अगर नेव बार डार्क कलर का है तो उस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। सीएसएस हमने चेंज ही नहीं किया, लाइट कलर राइट, लाइट कलर चेक करो, हो गया लाइट, हो गया लाइट। अभी एक थोड़ा डार्क दिख रहा है, एक थोड़ा लाइट दिख रहा है, एक थोड़ा डार्क दिख रहा है, एक थोड़ा लाइट दिख रहा है। उसकी वजह है यहाँ पे देखो एक क्लास ऐड है एक्टिव, एक्टिव क्लास दिख रही है, होम में एक्टिव क्लास दिख रही है, ये क्लास भी मैटर करती है। इस क्लास से क्या होता है, बाकी सारे जो टेक्स्ट होंगे वो थोड़े से डल आएंगे। ये जिस भी एलआई आइटम में, नेव आइटम में, जिस भी नेव आइटम में एक्टिव नाम की क्लास लिखी होती है वो थोड़ा सा हाईलाइट होके टेक्स्ट दिखता है, वो टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइट दिखता है। पर मुझे कोई भी डल नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे हाईलाइट चाहिए, मुझे सारे के सारे हाईलाइट चाहिए, मुझे सारे कैसे चाहिए, हाईलाइट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को अपने लिंक वाले में भी नेव माइनस लिंक, ये क्लास यूज की जाती है एंकर में। अगर आप नेव माइनस लिंक नहीं लिखोगे तो उसमें जो दी गई सीएसएस है, सीएसएस क्या क्या दी जा चुकी होंगी, देखो नेव बार में जैसे हम लोग एंकर को सीएसएस देते थे, क्या दिए थे, टेक्स्ट का डेकोरेशन नन कर दो, वो मतलब अंडरलाइन हटा दो, उसका ब्लू कलर चेंज कर दो। तो यही सारी सीएसएस इसमें भी पड़ी है, नेव माइनस लिंक से उन्होंने वो क्लास बनाई है। ठीक है, और आपने यहाँ पे पेस्ट किया। हाँ, दोनों ही देना पड़ेगा। नहीं भाई, बात ऐसी है ना कि देखो, बीजी माइनस डार्क अगर आप हटा दोगे, देखो ध्यान से, बीजी माइनस डार्क क्या कर रहा है, आपके नेव बार को डार्क कर रहा है, बीजी माइनस डार्क आपके नेव बार को डार्क कर रहा है, नेव बार माइनस डार्क आपके टेक्स्ट को व्हाइट कर रहा है, नेव बार माइनस डार्क क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट को व्हाइट कर रहा है, और बीजी माइनस डार्क क्या कर रहा है, आपके नेव बार को कर रहा है। ठीक है, मार्जिन अभी बचा रहने दो। ठीक है, हाँ यार, कौन सा मार्जिन, ये ऊपर कौन सा मार्जिन तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है क्या। देखो अब लिंक भी वैसे हो गया, होम भी वैसे हो गया। ठीक है, लिंक भी हो गया और होम भी हो गया। अब बताओ हमें लिखना क्या क्या था, हमको लिखना था स्पेशल्स अबाउट मेनू शेफ कॉन्टैक्ट, ये लिखना था हमको। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लिख लें, 5। हमारे पास कितने हैं, दो हैं, दो हैं तो कितने और चाहिए, तीन चाहिए, तीन और चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो है नेव आइटम दिख रहा है, नेव आइटम, नेव आइटम लिंक वाला दिख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसी को, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसी को तीन बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास चार नए आइटम आ चुके हैं, सबका नाम तो सेम है पर चार आ चुके हैं, चार ये एक्स्ट्रा एक होम, पांच हो चुके हैं, पांच हो चुके हैं। इनका नाम चेंज करना आता है कि नहीं ये बताओ मुझको। हाँ, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है तीन बार। आप बाद में कोड ले लेना, ठीक है। ठीक है, चलो, पांच आ गए। अब पांच आ गए हैं तो नाम आप लोग चेंज कर लोगे ना, नाम तो चेंज कर लोगे, यहाँ लिंक के जगह पे अबाउट लिख देना, अबाउट लिख के आ जाएगा, है ना। देखो, बस ये आपको चेंज करना है, ये मैं सोच रहा हूँ कि आप इतना कर लोगे, आप इतने कैपेबल हो, आई होप आप लोग कर पाओगे ना। चलो, अभी इसको सेंटर में लाना है, कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है, सेंटर में लाना है और विड्थ थोड़ी सी बढ़ाना है, विड्थ थोड़ी सी बढ़ाना है और सेंटर में लाना है, विड्थ थोड़ी सी बढ़ाना है और सेंटर में लाना है। देखो बात ऐसी है कि ये जो है, ये पूरी चीज, पूरा जो एल आई है ये सिर्फ यूएल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, यूएल के अंदर। हम लोगों ने नेव बार बनाया था ना, डिव लिया था उसके अंदर, यूएल लिया था उसके अंदर, एल आई लिया था, यही तो किया था। तो ये जो आपका यूएल है ना, ये जो आपका यूएल है,
इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको दिखा रहा हूँ मैं कितना बड़ा है। बीजी माइनस डेंजर में लिखा है, ठीक है, इतना ही है। इसके अंदर जितने आइटम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी चीज को मुझे चेंज करना है, मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी होगी और सेंटर में पहले तो इसको सेंटर में लेके आना होगा। पहले क्या करना होगा, सेंटर में लाना होगा, पहले तो हमें इसको सेंटर में लाना होगा और फिर उसके बाद इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हमने कुछ बताया था कल आपको, लेफ्ट राइट से अगर सेंटर में लाना है किसी भी चीज को जिसकी विड्थ कम हो, अगर उसके पेरेंट की विड्थ ज्यादा है और उसकी विड्थ कम है, उसके पेरेंट की विड्थ ज्यादा है और उसकी विड्थ कम है, तो उस कंटेंट को बीच में लाने के लिए लेफ्ट राइट से मैंने कुछ बताया था, कल मैंने कुछ बताया था। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट अलाइन नहीं, मैंने मार्जिन बताया था आपको, मार्जिन बताया था, मार्जिन बताया था, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ऑटो, ऑटो, तो एम एक्स ऑटो नाम की एक क्लास आपको बताई थी हमने, याद होगी अगर आपको, अगर आपको याद होगी तो। मैं नोट्स कहाँ बना रहा था, नोटपैड पे तो नहीं बना रहा था शायद, नहीं, इस वाले नोटपैड पे। यहीं पे तो था देखो, बताया था ना, एम एक्स ऑटो बीच में कर देगा, ठीक है, क्या करेगा ये, सेंटर में ले आएगा, क्या करेगा, सेंटर में। जब भी आपको किसी भी ऐसे कंटेंट को या ऐसा कंटेंट आपको दिखे और उसको सेंटर में लाना हो और उसका पेरेंट कंप्लीट विड्थ ले रहा हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एम एक्स माइनस ऑटो, एम एक्स माइनस ऑटो। एक क्लास मैंने ऐड कर दी, एम एक्स माइनस ऑटो, एम एक्स माइनस ऑटो बीच में आ गया, बीच में आ गया। बीच में आने के बाद इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है, विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है। मैं सोच रहा हूं कि नेवबार जितना बड़ा है उसका 50% तो मिनिमम हो ही जाए, जितना बड़ा नेवबार है उसका 50% तो हो ही जाए हमारा, यूएल टैग उसका 50% तो हो ही जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसकी विड्थ बढ़ा दो, 50% कर दो, इसके पेरेंट का क्या कितना कर दो, 50%, W-50, W-50, W-50 भी एक प्रीडिफाइंड क्लास है, मैंने बताई है कि नहीं बताई आप लोगों को, अगर नहीं बताई तो आप लोग अब जान लो कि W-25 कॉमा 50 कॉमा 75 कॉमा 100, और ऐसे ही H-25 कॉमा 50 कॉमा 75 कॉमा 100, इंटू, इंटू कितने से करना है, इंटू कितने से करना है, इंटू कितने से करना है, 6 से, मल्टीप्लाई करके काउंट कर लेना कितने हो गए, ठीक है। ये देखो, अब भाई विड्थ तो बढ़ गई, विड्थ तो बढ़ गई, विड्थ तो बढ़ गई, अब इसको अरेंज भी तो करना है, इसको अरेंज भी तो करना है। अरेंज कैसे करें, जब हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि जब हम एक बॉक्स ले रहे थे, फुटर वाला याद है, फुटर वाला एक बॉक्स लिया था, फिर उसमें 3 डिब्बे थे, 3 डिब्बों के बीच में हमको इक्वल मार्जिन चाहिए था, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कितनी मार्जिन लेनी है, ठीक है। और अगर अभी मैं पिक्सल्स में मार्जिन ले लूं तो हमारी रेस्पॉन्सिवनेस चली जाएगी, तो रेस्पॉन्सिवनेस को भी देखना है और मार्जिन भी लेना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, जरा बताना, जल्दी बताना। बताओ भाई। हाँ, जस्टिफाई कंटेंट, मैंने जस्टिफाई कंटेंट बताया था, राइट, जस्टिफाई कंटेंट बताया था। तो जस्टिफाई कंटेंट के लिए भी, जस्टिफाई माइनस कंटेंट के लिए भी क्या अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल हैं। उन क्लासेस का नाम है जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस बिटवीन, अगर आपको देना हो जस्टिफाई माइनस कंटेंट कॉलन स्पेस माइनस बिटवीन,
अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करना हो तो आपको क्लास यूज कर लेनी है सिंपली, कौन सी, जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस बिटवीन। क्लियर है? आपने और क्या पढ़ा था? आपने और क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था भाई, इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, जस्टिफाई, जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस इवनली। इवनली भी पढ़ा था। इवनली के बाद क्या पढ़ा था? अराउंड, एक मिनट रुकना। अराउंड, ओके। जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस सेंटर। जस्टिफाई, ये क्लासेस जो मैं लिख रहा हूँ तुम लोग भी लिख रहे हो कहीं कि नहीं लिख रहे हो? कहीं लिख रहे हो कि नहीं? मुझे याद करने की जरूरत नहीं, तुमको याद करने की जरूरत है। मुझे तो सब याद है। ठीक है, लिख लो भैया। मुझे तो याद हो गया है, आपको भी याद करना है। मैंने तो सालों लगा दिए इसको याद करने में। हाँ, एसएस ले लेके रखे रहो भैया, हमारे पास बहुत एसएस पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, एसएस कहीं यूज नहीं होता है, इसको लिखो, कहीं लिखोगे याद अच्छे से होगा, ठीक है। और इसको पढ़ा करो, जो चीजें आप लिखो उसको पढ़ो। एसएस कभी कोई नहीं खोलता है, मैं बता रहा हूँ। मेरे 4 फोन गायब हो चुके हैं, एसएस आज तक नहीं खुले उसके भी। चलो, कंटेंट इवनली, कंटेंट अराउंड, कंटेंट सेंटर, कंटेंट स्टार्ट, कंटेंट एंड, ये सारे क्लासेस हैं। और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना अपने आप एज इट इज, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? हम यहाँ पे अराउंड यूज करके देखें एक बार। अराउंड यूज करके देखें। मैंने यूज किया, इसी के आगे एक और क्लास लगाई, जस्टिफाई जस्टिफाई माइनस कंटेंट माइनस अराउंड। अलका, कल की क्लास में थी क्या आप? कल की क्लास में थी अगर आप, तो बताइए मुझको। ये क्लास मैंने लगाई है। अलका त्रिपाठी, कल की क्लास में थी आप? तो कल आपने नहीं देखा था क्यों मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 6 से? क्योंकि हर क्लास एसएम में भी होती है, एमडी में भी होती है, एलजी में भी होती है, एक्सेल में भी होती है, डबल एक्सेल में भी होती है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको यूज करना है, उसको सिर्फ आपको यूज करना है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्मॉल स्क्रीन के ऊपर वो दिखे और स्मॉल स्क्रीन के बाद वो ना दिखे, तो उसके लिए भी एसएम कहाँ होगा? एसएम 200। देखो, यहाँ पे सारी चीजें एसएम में पड़ी हुई हैं, सारी चीजें एसएम में पड़ी हुई हैं, स्मॉल स्क्रीन। बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। और फिर एमडी में भी क्लासेस हैं, फिर ऐसे एलजी में भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं इसमें भी, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं हम? हमने अराउंड दे दिया, और एक बार हम इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर लग रहा है, सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, जो बीजी माइनस डेंजर लिखा था आपने यूएल में, इसको हटा दो। बीजी माइनस डेंजर को हटा दो यूएल के। यूएल के अंदर जो बीजी माइनस डेंजर लिखा था रेड कलर करने के लिए, उसको हटा दो और रिफ्रेश करो। आपका नैव बार रेडी है, जल्दी बताओ किसका किसका बन गया, जल्दी बताओ। बहुत सही। अब क्या बनाना है? स्लाइडर बनाना है। तो देखो, स्लाइडर बनाने के लिए जल्दीबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। नेव बार बन गया ना? नेव बार बन गया, अब कुछ काम नहीं है ना?
नेव बार में कोई काम नहीं, बाद में उसको एडिट कर लेना, बाद में एडिट कर लेना, जब एडिट करना होगा तब खोल लेना, ठीक है। अभी क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसको बंद कर दूंगा। ये दिख रहा है रो, ये रो सबको दिख रही है। नेव बार स्टार्ट जहां पे लिखा है उसके नीचे एक रो नाम की क्लास ली होगी एक डिव में, वो डिव दिख रहा है अगर, तो लाइन नंबर कितने पे है मुझे बताओ, कितने नंबर लाइन पे है, कितने नंबर लाइन पे है? 14, 16, 13, जितने भी नंबर लाइन पे है, आप क्या करना, उसके बगल हुवर करना और इसको क्या कर देना, क्लोज कर देना। और पूरा नेव बार स्टार्ट और नेव बार एंड आपको साफ साफ दिखेगा। साफ साफ दिख रहा है, नेव बार स्टार्ट नेव बार एंड, और एक डिव उसके बाद क्लोज होता दिख रहा होगा, और उसके बाद डिव क्लोज होता हुआ दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है सबको? रिपीट, ये भी रिपीट करूं? बहुत बड़े ज्ञानी हो भाई तुम। देखो नेव बार स्टार्ट दिख रहा है, उसके बाद रो दिख रहा होगा, रो एक डिव में होगा, ठीक है। वो जिस नंबर लाइन पे होगा, वो लाइन एलओएल क्या होता है, और यहाँ पे बंद कर दो। बस बंद कर देना है भाई, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोलो बंद करो। और ये रखा तुम्हारा नेव बार स्टार्ट नेव बार एंड, ठीक है। अब इसके बाद आना है, थोड़ा सा नीचे आना, ये क्लोजिंग वाला डिव नीचे ही रहना चाहिए, आउटर के जस्ट पहले रहना चाहिए, उसको मत ले लेना अंदर, न तो फिर रेस्पॉन्सिवनेस तुरंत जाएगी, 1 मिनट में जाएगी रेस्पॉन्सिवनेस, समझ में आ रहा है? अगर कंटेनर का डिव बंद हो गया पहले ही, तो रेस्पॉन्सिवनेस तुरंत जाएगी, आउटर एकदम लास्ट तक जाना चाहिए, आउटर एकदम लास्ट तक जाना चाहिए, ठीक है। किसी रो के अंदर मत चला जाए, ना चला जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखना है स्लाइडर स्टार्ट, क्या लिखना है, स्लाइडर स्टार्ट, स्लाइडर स्टार्ट, कमेंट करो, कमेंट करो, और इसको कॉपी पेस्ट करो, और यहाँ लिख दो स्लाइडर एंड। इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब भाई स्लाइडर का भी कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे, स्लाइडर का भी कोड क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो स्लाइडर का कोड कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये बता दूं कि जो स्लाइडर हम चाह रहे हैं, उससे पहले उसकी जगह तो बना लें, उससे पहले उसकी जगह तो बना लें। जगह बनाने के लिए मैंने बताया था रो लेना, रो के बाद कितने कॉलम में स्लाइडर चाहिए तुमको, स्लाइडर तुमको कितने कॉलम में चाहिए, कितने कॉलम में चाहिए बताओ उसको, कितने कॉलम में चाहिए, कितना कॉलम चाहिए? फिर 3 बोला, 3 किस हिसाब से, 5 किस हिसाब से बता रहे हो यार तुम लोग, तुम लोग कर क्या रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो यार, ऐसे मत करो। अगर आप 3 लोगे ना भैया, 3 लोगे तो यहां तक आएगा, यहां तक, यहां तक है स्लाइडर, तुमको यहां तक दिख रहा है कि 5 तक, यहां तक दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है तुमको, यहां तक दिख रहा है स्लाइडर, कहां तक दिख रहा है स्लाइडर, पूरे में दिख रहा है ना। तो पूरे के लिए जब पूरा बैकग्राउंड कलर कितने पे आया था, 12 कॉलम पे आया था ना, पूरा बैकग्राउंड कलर 12 पे आया था ना, जब आपने 12 के 12 कॉलम लिए थे, तब आया था पूरा बैकग्राउंड कलर। तो आपको 12 के 12 कॉलम चाहिए, आ रहे हैं 3 4 पे भी आएंगे, नीचे आ रहे हैं, नीचे है जगह, ठीक है, उसमें 3 4 भी दिखा देंगे आपको लेके, अभी मत जाओ 3 4 में, है ना। अभी 12 चाहिए, कितना चाहिए, 12, कॉल माइनस एसएम माइनस 12, इंटर किया, जगह बनाया, जगह बना लो, बताओ मुझको। जगह बन गई। अब जगह अगर बन गई है, तो अब इसी जगह में हमको क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए, इसी जगह पे हमको क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए, ठीक है। तो स्लाइडर लेने के लिए फिर चलो वहीं बूट स्ट्रैप में कॉपी पेस्ट करते हैं, खाली कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो बात, हम आपको एक बात बता दें, जो नेवबार हमको मिला है, वो इधर साइड राइट में, राइट वाला जो सेक्शन, लेफ्ट वाला जो सेक्शन दिख रहा है, लेफ्ट वाला सेक्शन, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बोल्ड कलर से लिख के आएगा कंपोनेंट्स, ये लिख के आ रहा है सबको, तो सबके पास कंपोनेंट्स आ रहा है क्या, ये रिपीट कर दे मैडम, ये रो के अंदर कॉलम, ये लिया है हमने। नेव बार को क्लोज करने के बाद स्लाइडर स्टार्ट स्लाइडर एंड, स्लाइडर एंड होने के बाद हमको स्लाइडर बनाना था, तो स्लाइडर हम हवा में नहीं बनाएंगे, पहले उसके लिए एक रो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितने कॉलम में मुझको स्लाइडर चाहिए। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई 12 कॉलम में चाहिए, क्योंकि पूरे में आता है ना, पूरी रो में आता है स्लाइडर, तो 12 कॉलम मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जगह मैंने बना दिया है, अब यहाँ पे हमको कैरोसल चाहिए, तो कैरोसल मिलेगा कहाँ पे, देखो ये जो कंपोनेंट लिखा है ना, इसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको,
सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स ओपन करके देख लेना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आप कॉपी करते हो। देखो नब्बार यहीं बैठा हुआ है, नब्बार यहीं बैठा है ना। थोड़ा सा नीचे आओ, देखो स्लाइडर कहीं दिख रहा है क्या? स्लाइडर दिख रहा है क्या? स्लाइडर दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा क्योंकि स्लाइडर का नाम स्लाइडर नहीं, कैरोजल है। क्या नाम है? कैरोजल। कैरोजल है, क्या नाम है? कैरोजल। कैरोजल पे क्लिक करो, कैरोजल पे क्लिक करो। देखो कैरोजल ओपन होगा, और थोड़ा सा नीचे आना। देखो पहला कैरोजल दिख रहा है, पहला कैरोजल दिख रहा है। देखो चल भी रहा है, चल रहा है ना? चल रहा है ना, यही तो चाहिए हमको, चलता हुआ, चलता हुआ कैरोजल। यही ले लें, यही उठा लें। देखो इसमें और भी कैरोजल्स हैं। देखो अभी अभी के लिए मैं पहला वाला दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बटन पे क्लिक करके हटेगा, है ना। इसके बाद एक और है, इसमें नीचे इंडिकेटर भी दिखाई देंगे, ठीक है। और भी है, नीचे चलो, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है, इंडिकेटर भी है, बटन भी है, उसके बाद टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है, ठीक है। ये वाला फेड वाला होगा, हाँ ये देखो फेड, फेड होके आता है, ठीक है। इसके बाद भी है, और भी कैरोसल है। इसके इंटरवल को आप चेंज कर सकते हो, इसके इंटरवल को आप चेंज कर सकते हो कितने टाइम पे जा रहा है, ठीक है। इसका क्या है? डिसेबल टच स्विप, स्विप टच, टच से स्क्रॉल करना डिसेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लाइट मोड के लिए है, ठीक है। और बस इतना ही है। चलो, तो ये सारे कैरोसल आपने देख लिया, अब वापस आ जाओ। अभी अभी उधर उतना दूर नहीं जाएंगे हम, अभी हम पहले वाले पे आएंगे। कहाँ पे रहेंगे? पहले वाले पे, ठीक है। पहले वाले पे, पहले कैरोसल पे आ गए। पहला कैरोसल दिख रहा है सबको? पहला वाला, एकदम पहला वाला, एकदम स्टार्टिंग में आना। अरे सर डरा दिए मुझको तो, एक मिनट। ठीक है, पहला वाला कैरोसल दिख रहा है? पहला वाला कैरोसल दिख रहा है क्या आप लोगों को? स्लाइड ओनली दिख रहा है, इसका कोड भी दिख रहा होगा। अब इसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। ऑटो प्ले नहीं है, कौन कह रहा है भाई? देखो अपना आराम से तो चल रहा है, खुद ही चल रहा है भाई, मैं इसको चला रहा हूँ, ऑटो प्ले तो है। क्या बोलते रहते हो? इसको कॉपी किया हमने, इसको किया हमने कॉपी। कॉपी करने के बाद जहां जगह बनाया था, जगह जहां बना रखा था वहीं पे कर दिया है पेस्ट। जगह जरूर बना लेना, मैं बता रहा हूँ पहले, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। रो कॉलम बना के तभी कैरोसल रखना, रो कॉलम बना के तभी नैप बार रखना। कुछ भी करना हो रो कॉलम बना लो, रख दो, ठीक है। आपका नहीं हो रहा है, तब आप दूसरा चेक कर लो। देखो वर्जन यही है, 5.2 है वर्जन, तुम्हारा 5.2 है। देख के बताओ, 5.2 है। प्रवीण 5.3 देखा? बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मानते नहीं हो ना तुम लोग। 5.2, मैं बार बार बोल रहा हूँ 5.2 पे रहो। 5.2.3 ऑप्शन में दिख रहा होगा, वो वाला ओपन करो। गायब रहते हो, आधी क्लास में गायब ही रहते हो भाई। तीसरी दिन है, तीसरा दिन है, और 2 दिन से मैं बस यही समझा रहा हूँ वर्जन कौन सा यूज करना है। आप यूज क्यों कर रहे हो? कोई और मत करो प्लीज। चलो, इतना हो जाने के बाद क्या करना है? इमेज सेट करना है। इमेज कैसे सेट करना है? देखो आईएमजी दिख रहा है, आईएमजी दिख रहा होगा, उसमें 3 डॉट्स लगे होंगे एसआरसी में। इसे भी मालूम है कि एसआरसी के अंदर ही इमेज डालना है। इसे भी मालूम है कि इसी के अंदर क्या डालना है? इमेज डालना है, ठीक है। ये हटाओ, यहाँ पे लिखो आईएमजी, आईएमजी /, इंट्रो bg.jpg। अभी देखो, तीनों में मैं सेम इमेज लगा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा देना, ठीक है। मैं भी तीनों में सेम लगा रहा हूँ, क्योंकि है नहीं ना इमेज, एक ही इमेज थी, तो हम तीनों में सेम ही लगा रहे हैं। तीनों में सेम लगा रहे हैं, पर पता कैसे चलेगा चल रहा है? हाँ, चलो अभी चेंज करते हैं, पहले एक बार देख तो लें।
रिफ्रेश करके देखो आ रहा है। वाह गुड। आ तो रिया है भाई, आ तो रिया है, आ रहा है सबका। देखो 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 देखो, चेंज हुआ। कुछ टेक्स्ट लिख जाए तो मजा आ जाए, है ना। भाई देखो टेक्स्ट लिखा वाला भी है, लेकिन अभी रहने दो है ना। नीचे है ना ये वाला स्लाइडर उठा लेंगे। इसमें जो टेक्स्ट लिखा है नीचे, इसी को एडिट कर देंगे बस। इसमें इमेज डालना है, इसमें टेक्स्ट लिख देगा जो मन करेगा। तो वो भी पॉसिबल है। अभी रहने दो, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अभी इस इतने पर खुश रहो। अभी यहीं पे खुश रहो, ठीक है। अभी इतने में खुश रहो। चलो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमको एक काम करता हूँ। पहले मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ठीक है, ये बनाते हैं। देखो 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 देखो। सबसे पहले, सबसे पहले मुझको एक रो लेना होगा। रो में ये हमको एक दिख रहा है, उसके बाद ये सब दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। इमेज का पाथ सही दे दोगे भाई तो इमेज आ जाएगा। इमेज का पाथ देख लेना, सही दे रहे हो। इमेज एसआरसी में पाथ सही दे रहे हो, अगर सही पाथ दोगे तो आएगा, नहीं सही दोगे तो नहीं आएगा। इमेज लगाना तो आपको आना ही चाहिए ना भाई। ठीक है, इमेज लगा लो सही से, अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ना। ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए भैया पहले एक रो ले लेते हैं। एक रो ले लेंगे, और उसी के अंदर एक कॉलम इसके लिए ले लेंगे, पूरा पूरा कॉलम, कॉल माइनस एस एन माइनस 12। और दूसरा एक कॉल माइनस एस एन माइनस 12 लेंगे, बाई डिफॉल्ट नीचे आएगा। तो एक ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इन दोनों के लिए दो अलग अलग रो बना ले। दोनों में से कौन सा, पहला या दूसरा, वन या टू, जल्दी बताओ। वन और टू, या दो रो ले लूं मैं दोनों के लिए, या एक रो में दो बड़े बड़े कॉलम्स ले लूं। एक ही रो में दो बड़े बड़े कॉलम्स, ओके। दो, नंबर दो, बहुत लोग कह रहे हैं नंबर दो। एक रो लूंगा, उसमें दो कॉलम लूंगा। अगर देखो आप दो कॉलम्स ले लेते हो 12 12 के, तो ऑटोमेटिक आपका जो नेक्स्ट वाला कॉलम होगा वो उसके जस्ट नीचे आएगा। अगर आप एक लोगे तो एक तो आता ही है। अगर एक ही रो में आपने दो कॉलम्स लिए, अगर आपने लिए 11 और एक का, तो अगल बगल आएगा। पर अगर 12 ले लिया तो वो तो पूरा कवर कर ही चुका है ना, पूरा तो कवर कर ही लेगा। तो नेक्स्ट तो उसके बगल में जगह बची ही नहीं, तो वो बगल में आएगा ही नहीं भाई, वो नीचे ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर ऐसा भी कुछ करना हो कि एक रो के अंदर आपको दो बॉक्स इस टाइप का कुछ ऐसा बनाना हो कभी, तो आप एक रो के अंदर दो कॉलम्स ले सकते हो, वो भी 12 के, दो 12 के कॉलम लेना तभी ये पॉसिबल है। 12 के कॉलम लेना, ठीक है। दो 12 के कॉलम ले लेंगे, ठीक है। तो स्लाइडर बंद किया जाए, बंद करना आ गया कि नहीं, लाइन नंबर 52 पे, तुम्हारे में कितने पे है, तुम्हारे में कितने पे है? बंद करो फटाक से, जितने भी बंद करो। लिखा है आवर स्पेशल्स, मैंने लिखा आवर स्पेशल्स, ठीक है। 52 50 57 जो भी है, ठीक है, स्टार्ट। और यहाँ पे इसको कमेंट किया, नीचे आए एंड किया, नीचे आए एंड किया, बीच में गए डॉट रो लिखा, रो के अंदर डॉट कॉल माइनस एस एन माइनस 12। दो बार, कितनी बार, दो बार। दो कॉलम चाहिए 12 12 के, हमको दो कॉलम चाहिए 12 12 के। कितने कॉलम चाहिए, दो कॉलम। एक टेक्स्ट रख देंगे एक में, और एक में क्या रख देंगे, एक में वो जो हमारा पोर्शन बना हुआ है कार्ड, उसको कहते हैं कार्ड, क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं, ठीक है, वो रख लेंगे। इंटर किया, देखो दो बन गए। कितना बन गया बताओ फटाक से। ठीक। अब देखो पहले वाले में मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही तो रखना था, मैंने H1 लिया। H1 के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है आवर स्पेशल्स, ये तो लिखना था, मैंने लिख दिया आवर स्पेशल्स, ठीक है। आवर स्पेशल्स मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मुझे इसको सेंटर में लाना है, कहाँ पे लाना है, सेंटर में लाना है। सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैंने क्लास बताई थी, कौन सी क्लास बताई थी, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। अब भाई टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, अब कंटेंट को नहीं, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सा क्लास, जल्दी बताओ। अरे यार,
H1 में गया, मैंने एक क्लास लिखी, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए आपने लिखा होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लिखा है कभी प्रॉपर्टी का नाम? कभी लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर? उसके लिए एक क्लास बनी है टेक्स्ट माइनस सेंटर, टेक्स्ट माइनस सेंटर। ये भी एक क्लास है, नहीं बताया था क्या मैंने? टेक्स्ट माइनस सेंटर नहीं बताया था, यूज नहीं किया था टेक्स्ट माइनस सेंटर? अगर नहीं किया था तो देखो, टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन तो यूज किया है, टेक्स्ट अलाइन तो बताना चाहिए था तुमको। टेक्स्ट माइनस एंड और टेक्स्ट माइनस स्टार्ट, ये होते हैं, ठीक है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सेंटर टैग, अरे रहन दो मैडम, सेंटर टैग क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। सेंटर टैग बढ़िया, गुड, वैसे अच्छी चीज है सेंटर टैग। चलो भाई, प्रॉब्लम अभी भी गई नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई मुझको इसके ऊपर थोड़ी सी जगह चाहिए, मुझको इसके ऊपर थोड़ी सी जगह चाहिए, तो क्या दे दे? क्या देना होगा? क्या देना होगा जल्दी बताओ? मार्जिन, फिर आ गया मार्जिन। मार्जिन फ्रॉम, मार्जिन फ्रॉम, मार्जिन फ्रॉम, मार्जिन फ्रॉम टॉप। और थोड़ा सा अगर बॉटम से दोनों साइड से दे दें तो नेक्स्ट वाला जो कंटेंट होगा वो भी ऑटोमेटिक नीचे आएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के आएगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से दे दूंगा, ठीक है। क्या चल, टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से दे दूंगा, ठीक है। दोनों साइड से दे देंगे, टॉप से भी और बॉटम से भी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसमें रो पे, इस पूरी रो को चाहिए ना, इस पूरी रो को मार्जिन देना है ना, पूरी की पूरी रो नीचे लानी है और थोड़ा सा नीचे से भी। तो मैंने my-4 लिख दिया, my-4 मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 4। देखो, br टैग यूज करना सही तरीका नहीं है, ठीक है। br टैग आप यूज तो कर सकते हो पर सही तरीका नहीं है, br टैग ना यूज करना, ठीक है। br टैग सही तरीका नहीं है यूज करने के। एक चीज को बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है ना भाई, क्योंकि सेम इमेज का पाथ दिया है तो सेम इमेज ही आएगी ना भाई। थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया। क्लियर है क्या? देखो, एक बात को मैं अभी आपको बता देता हूँ, आज बता दे रहा हूँ, आज के बाद याद भी रखना कि मार्जिन की अगर बात की जाए, अगर मार्जिन की बात की जाए, अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में मेरी अगर बात मानना तो बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लगभग 20 मिनट्स। ओके, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ये तो सही है, ये तो देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो राइट है, ठीक है। और अगर मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आप दे देते हो, लेफ्ट एंड राइट दे देते हो, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीका है आपका। क्यों? क्योंकि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट अगर आप देते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिवनेस जाने का बहुत खतरा होता है, रेस्पॉन्सिवनेस चली ही जाएगी, 100% है। अगर आपने एम एस यूज किया, MS-1 2 3 4, या MY, नहीं MX यूज किया, MX या MSME, ये वाली लेफ्ट राइट या लेफ्ट और राइट, इसके लिए हम ऑटो यूज करते हैं, MX ऑटो। कभी भी यूज करना होता है तो MX ऑटो, MS ऑटो, ME ऑटो, ऑटो यूज कर लो, ठीक है। कभी 1 2 3 4 मत यूज करना, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हमको दूसरे कॉलम में बनाने हैं कुछ, कुछ डिब्बे, है ना। कुछ डिब्बे बनाने, 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 ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ से बनेंगे? देखो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां जाना है आपको, बूट स्टेप में चलना। बूट स्टेप में अब की बार कहाँ जाना? जस्ट ऊपर, कैरोसेल के जस्ट ऊपर दिख रहा है कार्ड, कार्ड दिख रहा है तो बताओ, कार्ड दिख रहा है तो बताओ, कार्ड दिख रहा है तो बताओ, जल्दी से बताओ। कार्ड पे क्लिक करो, कार्ड पे क्लिक करो, कार्ड पे क्लिक कर दिया हो तो जल्दी बताओ, कार्ड पे क्लिक कर दिया हो तो बताओ। चलो थोड़ा सा नीचे, नहीं बहुत नीचे आना, एकदम एकदम स्क्रॉल बार को एकदम नीचे ले आओ, एकदम नीचे ले आओ, एकदम नीचे। ये दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये इसको एकदम नीचे ले आओ, ले आओ तो बताओ। ओके, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर। ये आपको दिखा? ये है लास्ट कार्ड,
लास्ट कार्ड है ना, आखिरी कार्ड यही होगा। आखिरी कार्ड ऐसा होगा कि आपको तीन कार्ड दिख रहे होंगे, बीच में थोड़े से स्पेसेस दिख रहे होंगे, लास्ट में फुटर में कुछ लिखा होगा, लास्ट अपडेटेड 3 मिनट एगो। देखो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं अगर आपको फुटर का यूज करना हो, बट अभी मुझको फुटर का यूज नहीं करना है। अभी मुझको क्या नहीं करना है, फुटर यूज नहीं करना है, फुटर यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर गया, मैं थोड़ा सा ऊपर गया। ये एक कार्ड ऐसा है, सेकंड लास्ट। कौन सा? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहा हूँ मैं? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कार्ड जो है, सेकंड लास्ट कार्ड, ओके। सेकंड लास्ट कार्ड जो है, यही मुझको चाहिए, यही मुझको चाहिए, ओके। यही मुझको चाहिए, सेकंड लास्ट कार्ड मुझको चाहिए। मैंने नीचे कोड देखा, इसको किया कॉपी। कर लिया हो तो बताओ जल्दी, कर लिया हो तो बताओ। चलो, अगर कर लिया है तो हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे करते हैं। देखो दूसरा वाला कॉल माइनस एस एम माइनस 12, दूसरा। पहले वाले में तो हमने टेक्स्ट लिख दिया है, पहले वाले में हमने टेक्स्ट लिख दिया है, दूसरा वाला ओपन कर रखा है, दूसरे वाले में हूं मैं, दूसरे वाले कॉलम में हूँ। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है? देखो इसी में हूं मैं। मैंने इसको कर दिया कार्ड को पेस्ट, कार्ड को पेस्ट कर दिया, कार्ड पेस्ट कर दिया, ठीक है। कार्ड पेस्ट कर दिया, ओके। कार्ड पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश द वेबसाइट। वेयर इज इट? इधर है, ये रहे। रिफ्रेश किया जाए, इधर रखते, किधर रखें इसको? रिफ्रेश किया, थोड़ा सा नीचे आओ, देखो कार्ड दिख रहे हैं तीन, चार चार कार्ड दिख रहे हैं। इमेज, इमेज ये सारी आपको भेज चुका हूं मैं, सारी इमेजेस भेज चुका हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इमेज के ऊपर कुछ लिखा है और हमारे वाले कार्ड में इमेज के नीचे लिखा हुआ है। चलो ये सब भी देख लेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट और लगेगा। देखो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पे पहले जो अभी आपने जस्ट कॉपी किया है, जो पहला डिव है उसका, उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि रो कॉल्स MD-3, ठीक है। हो सकता है आपको एक कॉलम में, एक कॉलम में तीन के जगह पे चार डिब्बे चाहिए, तीन के जगह पे चार डिब्बे चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक जगह पे आपको एक ही डिब्बा चाहिए हो, दो डिब्बा चाहिए हो, चार डिब्बा चाहिए हो, पांच डिब्बा चाहिए हो, छह डिब्बा चाहिए हो, कितने डिब्बे चाहिए ये मैटर करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 4। अगर आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, एक रो में चार कॉलम्स आएंगे। अगर आप यहाँ पे 5 लिख दोगे, एक रो में 5 कॉलम्स आ जाएंगे। एक रो में कितने कॉलम्स आ जाएंगे? 5 कॉलम्स आ जाएंगे, पांचवें कॉलम की जगह बच रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6 लिख दोगे तो कितने कॉलम आ जाएंगे? कितने कॉलम आ जाएंगे? कितने कॉलम आ जाएंगे? 6 कॉलम्स आ जाएंगे, 6 कॉलम्स आ जाएंगे, ओके। और अगर आप यहाँ पे 7 लिख दोगे तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे? 7 लिख दोगे तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे? नो, 7 तक नहीं है, 7 तक नहीं है। तो ये कहां तक है? सिर्फ 6 तक, ये 6 तक अवेलेबल है। आप कॉल MD-6 तक यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक रो के अंदर कितने कॉलम मीडियम स्क्रीन में दिखने चाहिए, इसका यही मतलब है, सिंपल सा। अगर इसके जगह पे तुम SM भी लिख सकते हो, LG भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए MD लिखा रहने दो, इसको मत डिलीट करना। मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। कार्ड अगर आपको कोई ऐसा है कि आपको अगर बड़ी स्क्रीन में ज्यादा कार्ड दिखाने हैं और छोटी स्क्रीन में कम कार्ड दिखाने, तो आप इससे एडिट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे MD के अलावा भी कुछ दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो रो माइनस कॉल्स माइनस SM-4। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि SM स्क्रीन में कितना दिखे, 3 दिखे, है ना। तो ये आप कर सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए इसको 4 कर दे रहा हूँ, कि नहीं 3 कर दे रहा हूँ। तीन ही हमको देखने हैं ना, तीन ही कार्ड को देखने थे, तीन ही तो देख रहे हैं। हाँ तीन, तीन मैंने कर दिया, ठीक है। अभी 3 दिख रहे हैं तो चौथा वाला वेस्ट है ना, चौथा वाला वेस्ट है। एक कार्ड, कोई भी एक कार्ड उठाना है। कार्ड पूरा होता कहाँ पे? देखो कॉल वाला डिप दिख रहा होगा, कॉल वाला डिप दिख रहा है, यही पूरे कॉलम्स को डिफाइन कर रहा है। यही वाला डिप जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तीन चार कॉलम्स, जो चार कॉलम्स बन रहे हैं, ये चार कॉलम्स इन्हीं कॉल नाम के डिप से बने हुए हैं। अगर आपको ऐड ऑन करना है तो इन्हीं को कॉपी पेस्ट करो। अगर आपको
हटाना है तो इसी को डिलीट करो, यहाँ पे आओ, इसको बंद करो और ये करो डिलीट, बंद करके डिलीट करो, बंद करके डिलीट कर दो, बंद करके डिलीट कर दो, और रिफ्रेश करोगे आपके पास 3 कार्ड बचेंगे। 3 कार्ड बचे हो तो जल्दी बताओ, 3 कार्ड बच गए हो तो बताओ जल्दी, 3 कार्ड बचे हो तो जल्दी बताओ। ठीक है, 3 कार्ड बचे, बहुत सही, 3 कार्ड बचे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी देखो, एक पॉइंट और है, एक बात और है कि ये पूरे कॉलम आ रहा है, पूरे में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के आ रहा है, लगभग एक कॉलम इधर, लगभग एक कॉलम इधर, मतलब कि ये कॉल माइनस एस एम माइनस 10 में है। ये कितने में है, कॉल माइनस एस एम माइनस 10 में है। कितने में, कॉल माइनस एस एम माइनस 10 में है। एक कॉलम का इधर जगह है, एक कॉलम की इधर जगह है, एक कॉलम की इधर जगह, एक कॉलम की इधर जगह, बीच में कॉल माइनस एस एम माइनस 10 है, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें कॉल माइनस 12 के जगह पे बस यहाँ पे 10 लिख देना। कितना लिख देना होगा, 10 लिख देना, 10 लिख देना होगा। अब भैया 2 कॉलम बच रहे हैं, 2 कॉलम बच रहे हैं ना, तो 2 कॉलम की जगह किधर बचाएगा, ये राइट साइड में बचाएगा ना। रो तो आपकी आ जाएगी, आपकी रो आएगी पूरे में, फिर कॉलम आएगा, और कॉलम में कार्ड्स भी आएंगे, सब कुछ सही रहेगा, बस ये थोड़ा सा इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा। 2 कॉलम की, जैसे कल हम लोगों ने किया था ग्रिड सिस्टम में, देखा था कॉलम सिस्टम माइनस 10 कहाँ तक आ रहा था, थोड़ा सा पहले तक आ रहा था, वैसे ये भी आएगा। देखो यहाँ पे जगह छोड़ रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ रहा है। अब इसी जगह को अगर हम मैनेज कर दें, अगर इसी कॉलम को हम बीच में ले आए, हमेशा याद रखना, बीच में कॉलम आता है, रो कभी बीच में नहीं आती, रो तो पूरी है ना, 100% रो होती है, कॉलम छोटे होते हैं, कॉलम्स छोटे होते हैं, ठीक है। अगर कॉलम, एक कॉलम है या 2 कॉलम्स आपने लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं, तो उसको बीच में करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, आपको यूज करना होता है एम एक्स माइनस ऑटो, एम एक्स माइनस ऑटो, एम एक्स माइनस ऑटो, एम एक्स माइनस ऑटो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कहाँ गया, रिफ्रेश करो, देखो बीच में आ गया, बीच में आ गया तो बताओ। एम एक्स माइनस ऑटो मैंने दे दिया, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी देखो बात ऐसी है कि भाई ये थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए तो और अच्छा लगता, नीचे होता तो और अच्छा लगता। मैंने इसी कॉलम में कर दिया कि मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दो 4। देखो मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लेफ्ट एंड राइट देने में प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इधर, इधर आपका स्क्रॉल बार कितना भी बड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर अगर स्क्रॉल बार किसी का आया लेफ्ट एंड राइट से, मतलब नीचे ऐसा स्क्रॉल बार आया, तो कहा जाता है आपके पेज जो है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। देखो जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है जब आपको क्या करना हो, जब आपको किसी भी कंटेंट के अंदर के कॉलम्स को अरेंज करना हो, तब हम उसको यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को, अंदर की चीजों को अरेंज करने के लिए। अगर खुद को सेंटर में लेना है तो एमएक्स मार्जिन देते हैं, मार्जिन ऑटो करते हैं, ठीक है, ठीक है। बस अब एक काम कर देना है, बस एक छोटा सा काम बचा है। मैं यहाँ पे एक इमेज लगा रहा हूँ, मैं एक इमेज लगा रहा हूँ आईएमजी के अंदर, स्पेशल्स के अंदर, पहली इमेज मैंने लगाई, ठीक है, पहली इमेज लगाई, पहली इमेज आई, पहली इमेज आई, वैसे ये तो ज्यादा अच्छी लग रही है यार उससे, इससे तो ज्यादा अच्छी वही लग रही है। पहली इमेज आई, इसको मैंने इसको मैंने नीचे कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, यही तो कुछ करना था, ऐसा ही कुछ करना था, राइट, ऐसा ही कुछ करना था। ये वाला टेक्स्ट अगर बीच में आ जाए तो बीच में आ जाए, वो करना आपको आता है। टेक्स्ट में बस एक क्लास लिख देना है, टेक्स्ट माइनस सेंटर। इमेज को क्या कर दिया है मैंने, बस क्या कुछ नहीं किया मैंने, H5 के नीचे कर दिया इमेज को, क्या कर दिया H5 और P के बीच में कर दिया है बस। टेक्स्ट माइनस सेंटर करोगे, टेक्स्ट टाइटल बीच में आ जाएगा, टेक्स्ट माइनस सेंटर किया, टेक्स्ट टाइटल बीच में आ गया, नीचे जो लिखना है आप लिख लेना। कार्ड जो है उसका बॉर्डर आ रहा है, कार्ड का बॉर्डर आ रहा है, कार्ड का बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर -0, बॉर्डर -0, सेव करो, गायब। क्या करना है, बॉर्डर 0 करना है, इमेज रख के उसको नीचे कर देना है बस, टेक्स्ट के नीचे कर देना है, और ऐसे ही आपके 3 के 3 कार्ड बन जाएंगे। क्या इतना बन सकता है आप लोगों से, क्या इतना बन गया, डन, डन 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 डन,
ओके, चलो फुटर तो नहीं बन पाया। चलो क्या करते हैं हम इसको, आप पे छोड़ दें क्या? आप लोग कर लोगे, इसको कंप्लीट कर लोगे? अभी बताओ, कंप्लीट कर पाओगे? अच्छा, आवर स्पेशल के नीचे रेड कलर की लाइन है, ये 3 लेटर के नीचे आ रही थी ना? 3 लेटर के नीचे आ रही थी ना? 3 लेटर के नीचे आ रही होगी। देखो कहाँ है हमारा आवर स्पेशल, ये देखो 3 लेटर के नीचे आ रही, इन तीनों के नीचे आ रही है ना। देखो इसको लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे HR यूज कर सकता हूँ। HR यूज किया, HR आ रहा है, HR आ रहा है। इसमें थोड़ी सी हम CSS दे देते हैं, देखो मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ CSS इनलाइन लिख दे रहा हूँ, इसको बस देख लेना, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, मैंने हाइट इसकी कर दी 10 पिक्सल, मैंने हाइट कर दी 10 पिक्सल। हाइट इसकी बड़ी है, दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इसकी ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट, ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट 0 कर दी जाती है बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन रेड, ठीक है, सेमी कॉलन। अब आ रहा है? इसकी विड्थ ही तो कम करनी है, विड्थ कितनी कर दूं मैं? मैंने सोचा इसकी विड्थ कर दूं मैं 30 पिक्सल। इनलाइन CSS दे रहा हूँ, देखो अच्छी चीज़ नहीं है बट अभी के लिए मैं कर दे रहा हूँ। 30 पिक्सल बहुत कम है, आई होप ये 50 पिक्सल पे सही रहेगा, 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल, देखो अब इसको क्या मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन फ्रॉम एक्स एक्सेस, मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल ऑटो, क्या दे सकते हैं, सेमी कॉलन। सेव किया, रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा दो और हाइट थोड़ी सी कम कर दो। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 60, और इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 8 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल। सेव किया, एंड नाउ चेक इट। अब अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा लेना, छोटा कर लेना, जैसे तुमको ठीक लगे, ठीक है। और जो क्लासेस यूज करना होगा यूज कर लेना, ठीक है। बाकी बनाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओके। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। HR लो, उसकी हाइट विड्थ बढ़ाओ, सेट हो जाएगा, ओके। सो अगर सागर सर आप सुन रहे हो तो प्लीज अटेंडेंस भेज दीजिएगा। और आई होप आज की क्लास इतनी इनफ है और आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? देखिए अगर ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, एक बार मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके, मैं कर दूंगा। पर कोशिश करिए खुद से भी थोड़ा टास्क करने की, हमारे साथ कोड भी किया करिए, आप लोग है ना। ओके, इम्प्लीमेंट करूंगी, क्या बात कर रही हो, कॉपी पेस्ट करने में इम्प्लीमेंटेशन कैसा? चलो, सो हाँ, इमेज में भेज दूंगा, इमेज भेज दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लास भी अटेंडेंस लिंक आ चुकी है, कल की क्लास भी किसी ना किसी वेबसाइट पे होगी, तो आप लोग रेडी रहे। और कल भी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ होंगी। अच्छा ये बताओ मुझको, अच्छा ये बताओ, ये आप वेबसाइट कंप्लीट कर लोगे ना? ये वेबसाइट कंप्लीट कर लोगे ना? इसको बनाने में अब कुछ है तो नहीं ना? देखो इसके बाद क्या करना है, नीचे आओ, यहाँ पे आपको 2 कॉलम ले लेना है। यहाँ पे ये 6 का है, ये 6 का है, 6 के अंदर ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर इमेज लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक 5 का है, एक 5 का है। इधर मार्जिन फ्रॉम एस, MS ऑटो लिखा हुआ है, इसमें MS ऑटो लिखा हुआ है, इस वाले में MS ऑटो इधर आ जाएगा, ME ऑटो इधर आ जाएगा, ठीक है। एक 5 है, एक 5 है, ठीक है, उसके अंदर बना लेना इसको, ये भी बन जाएगा। इधर सिर्फ कार्ड ले लेना है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्ड लेने हैं। चारों कार्ड में सिर्फ इमेज डालना है, टेक्स्ट हटा देना, टेक्स्ट हटा देना, चारों कार्ड में खाली इमेज डाल देना, ठीक है। और ये भैया, ये भी बन जाएगा।
5 का कॉलम करके, ठीक है, फुटर भी बन जाएगा। चलो आप लोग इसको करना, ठीक है, इसको कंप्लीट करना, और कल हम किसी दूसरी वेबसाइट पे काम करते हैं, ठीक है जी। अब 7 बजे से क्लास होगी, 7 बजे से ही क्लास होगी। ओके, सो थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे।